नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ 2026 के आजकल कांस्टेबल एंड टेक्निकल ट्रेड्समैन पर चल रहे 9175 पर आवेदनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको इसके आवेदन की इम्पोर्टेंट डेट्स, साथ ही इसकी आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता अलग अलग पोस्ट के हिसाब से और साथ ही वीडियो के अंतिम तक जरूरी सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आई होप आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे। तो चलिए आपका बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक विज्ञापन खुला हुआ है। यह महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जिसको हम शॉर्ट में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी कहते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि इसमें तकनीकी एवं ट्रेड्समैन यानी टेक्निकल और ट्रेड्समैन तथा पायनियर के पुरुष तथा महिलाओं दोनों जेंडर के लिए यहाँ पर फॉर्म खुले हुए हैं। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की जो इम्पोर्टेंट डेट्स, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो उसमें जो ऑनलाइन आवेदन के जो शुरू होने की जो मुख्य तिथि है वो 20 अप्रैल 2026 थी। और इसमें 20 अप्रैल 2026 से और आप 19 मई 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट इस नोट को पढ़ सकते हैं। सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। यानी इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी आवेदन खुले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट में ही बता दिया गया है कि इसका सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले इसका जो फिजिकल होगा और उसी के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि चीज़ें होंगी। जो मेडिकल चिकित्सा परीक्षण होता है और जैसे डीएमई आरएमई होता है, तो ये सभी स्टेप्स इसके बाद होंगे। और जो कंप्यूटर आधारित जो भी परीक्षा होगी वो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम इसके अगले जो हमारा जो मेन इसमें स्टेप है, सबसे पहले आप इसमें वेतन यानी सैलरी का भी देख सकते हैं। 21,700 से 69,100 के बीच आपको सैलरी इसमें वेतन मिलने वाला है। और जो इसमें पे लेवल होगा वो पे लेवल 3 है। यहाँ पर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो सिपाही रैंक यानी आपका कांस्टेबल लेवल के ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद हैं, तो टोटल 9,175 पद है, जिसमें 9,096 पुरुषों के लिए और तथा 79 सभी कैटेगरी को मिलाकर 79 पद महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। जैसे आप पुरुष पदों की यहाँ पर रिक्तियाँ देखेंगे तो जैसे जो यहाँ पर पोस्ट का नाम जो ट्रेड्समैन में है, जैसे ब्रास बैंड, नाई, बिगुलर, मोची, रसोइया, बढ़ई, चालक, माली, मोटर मैकेनिक वाहन के लिए, और पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, दर्जी, जलवाहक, धोबी, और जितने भी ट्रेड्समैन के अंदर जो भी पद आते हुए हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पर ये बांटा गया है। और ये पोस्ट चार्ट है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी इसको उठा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पूरी सुविधा के साथ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस नोटिफिकेशन को भी दूंगा। और साथ ही जो भी अन्य जानकारियाँ होंगी, अन्य अपडेट्स होंगे, उन्हें भी लगातार देता रहूँगा। जब भी आप जो भी इस भर्ती से संबंधित हो या अन्य भर्तियाँ हो उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहीं पर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। बाकी इसके अलावा कोई शॉर्ट में आपको जानकारी मुझ तक पहुंचानी है या इस वीडियो से संबंधित आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी क्या एफर्ट्स किए जा सकते थे, तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पर टोटल ये पद दिए गए हैं। और साथ ही आप महिला पदों की रिक्तियाँ भी यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एजुकेशन पर्पस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और जो इसमें पायनियर विंग के लिए जो पद हैं तो वो कुल 20 पद हैं और ये अखिल भारतीय आधार पर ये सभी पद भरे जाएंगे। साथ ही आप इसमें देख सकते हैं जैसे मैसन, इलेक्ट्रिशियन, मैशन यानी मिस्त्री जो घर की संरचनाओं को तैयार करते हैं, आर्किटेक्ट एक प्रकार से कह सकते हैं, मैशन और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पद हैं। बाकी इसमें 10% जो भी एक्स सर्विसमैन ESM वाले होंगे तो उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है 10% का। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता की अगर हम बात करें, सबसे पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। 1/1/2026 के आधार पर सिपाही चालकों के लिए यानी जो ड्राइवर की भर्ती है उसके लिए 21 से 27 वर्ष तक की आपकी उम्र सीमा होना ज़रूरी है और इसकी जो आयु गणना होगी वो 2/1/1999 से 1/1/2005 के बीच तक के लिए के इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्या पोस्ट अलग अलग पोस्टों के हिसाब से रखा गया है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फिलहाल आप इसमें आयु सीमा के लिए देख सकते हैं 21 से 27 वर्ष ड्राइवर के लिए है, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन और बाकी जितने भी मोची बढ़ाई उनके लिए सभी के लिए 18 से 23 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है और 2/1/2003 से 2/1/2008 तक के बीच के इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जैसे कि अन्य भर्तियों में भी होता ही आ रहा है कि अलग अलग कैटेगरी जैसे SC ST के लिए या OBC के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस पर अलग अलग 5 वर्ष 3 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है। आप वीडियो की स्क्रीन पर भी जैसे कि देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर इसमें हम सीधा इसके अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस पर चलते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं तय की गई हैं। तो हम इसके इस स्टेप पर आ चुके हैं और 1/1/2026 के आधार पर एजुकेशन क्वालिफिकेशनों में चालक यानी ड्राइवर की भर्ती के लिए आपके पास सबसे पहले मैट्रिक यानी आपका न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। तकनीकी योग्यता में आपके पास भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस यानी सिंपल है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस HMB आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही हम इसमें आगे की तरफ बढ़े तो मैकेनिक मोटर वाहन के लिए आपके पास 10+2 यानी आपका 12वीं पास या कम से कम 10+2 की परीक्षा प्रणाली के तहत आपके पास 10वीं पास होना अनिवार्य है और इसमें आपके पास किसी भी राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा मोटर वाहन मैकेनिक के अंदर आपका 2 वर्ष का ITI डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही अगर ये नहीं है तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी आपके पास स्किल इंडिया जैसे कोई भी प्रमाण पत्र जो मोटर वाहन ट्रेड जिसमें सिखाया भी गया हो असली में तो और एक एक्सपीरियंस हो तो वो भी आपके पास चल जाएगा, लेकिन उसका पूरा वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर का हो। बाकी अन्य सभी ट्रेड्स के लिए यानी जो मोची, धोबी, सफाई कर्मचारी ये अन्य पोस्टें हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता मिनिमम 10वीं पास या उसके बराबर की डिग्री या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आर्मी में समकक्ष योग्यता या जैसे GD के लिए वहाँ पर आपका 10वीं पास होना अनिवार्य होता है मिनिमम सेकंड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वालों के लिए, और जैसे ट्रेड्समैन के लिए करते हैं तो उसमें 3rd डिवीज़न वाले भी आवेदन करते हैं आर्मी में, आपने देखा होगा, और 8वीं पास के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी योग्यता होनी चाहिए आपकी। अलग अलग कैटेगरी डिटेल में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर जब आप आवेदन के लिए जाएंगे तो या आप किसी भी अन्य आप मुझसे आवेदन कराना चाहें तो आप मुझसे करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस वीडियो के नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम ID शो हो जाएगी, वहीं पर मैं आपको पूरी डिटेल दे पाऊँगा क्योंकि आपको आपकी क्या समस्या है और आपकी क्योंकि यहाँ पर ये YouTube वीडियो है और ये सभी के लिए है और सभी की अलग अलग समस्याएं हो सकती है, तो हम एक साथ सभी की समस्याओं को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा मेरे 2 व्हाट्सअप ग्रुप है, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग है, चैनल नहीं है, व्हाट्सअप ग्रुप है।
और उसमें पर्सनली मैं तभी किसी को ऐड कर सकता हूँ जब वो अपनी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करेगा, और उसके बाद मैं उसमें आपको ऐड कर सकता हूँ। वो मुख्यतः इसलिए बनाया गया है कि जैसे मैं उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे ही अन्य कई स्टेट हो या उत्तराखंड स्टेट की ही बात करें तो अन्य ग्रामीण इलाकों के कई बच्चे इन इम्पोर्टेंट जानकारियों जैसे गवर्नमेंट स्टेट लेवल की कुछ जानकारियों तक जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, या कुछ भर्तियों के बारे में जल्दी पता नहीं लग पाता है उन्हें, और उसकी वजह से उनकी वो योग्यता उन्हीं तक रह पाती है। तो उसी योग्यता को बढ़ाने में एक छोटा सा मेरा प्रयास है, और उन ग्रुप के माध्यम से मैं पूरा कर रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की उन ग्रुपों के माध्यम से हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आप लोगों को जुड़ना हो तो इसका माध्यम भी यही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से आप मुझसे बात करते हैं। चलिए तो सीधा अब फिर इस पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पायनियरिंग विंग की जो भी पोस्टें हैं, राजमिस्त्री मेसन की या इलेक्ट्रिशियन की, तो उनके लिए तकनीकी योग्यता यह है कि संबंधित ट्रेड में, यानी इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से, या मेसन है तो मेसन से, तो इससे संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव भी आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका मिनिमम 10th पास होना जरूरी है, या तकनीकी योग्यता में आपके पास जैसे संबंधित ट्रेड मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन है उसमें 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, या बी कैटेगरी में आपके पास मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का आपके पास उसी ट्रेड से संबंधित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो यह यहाँ पर सभी जानकारियाँ हैं। और जैसे कि आप अन्य अगर कोई जानकारी छूट भी रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो मिनिमम इसमें 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, और ये आवेदन शुल्क सिर्फ सामान्य कैटेगरी और EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी वालों के लिए है, और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें पूर्णतः फीस की छूट दी गई है। तो यह सभी जानकारियाँ रही। इसके अलावा कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में।